जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज वृश्चिक राशि वालों की, उनके जुलाई के मंथ के राशि फल की। ये चंद्र राशि पे आधारित है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल कृपा करके अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, आसानी से, आनंद से, स्पिरिचुअल तरीके से अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं आप इन्हीं नंबरों पे और ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में जानने के लिए और पूरा फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगा अच्छा मंथ है जुलाई का। कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप कंट्रोल में रहेंगे तब तक देखिए चीज़ें आप लोगों के लिए सुंदर रहेंगी। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। सब कुछ जो है वो सही है प्रेम और युद्ध के दौरान। ये वाली नीति आप नहीं अपना सकते हैं, नहीं, आपको देख के चलना पड़ेगा। सही चीज़ सही तरीके से करनी पड़ेगी। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस मुहावरे से आप समझिएगा। सही रास्ते पे चलना अनिवार्य है आप लोगों के लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। फैमिली लाइफ अवश्य स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रकार की कोई परेशानी थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रकार के फाइनेंसिस को लेकर ट्रबल थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। स्टेबल होगा। कोई पद है, कोई पोजीशन है, कोई आपके काम है, वो वापस एक तरीके से लौटेंगे। आपकी पोजीशन, दिमाग, बुद्धि, समझदारी, ज्ञान एक तरीके से कहेंगे आपको हेल्प करेगा कई चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। चाहे वो रोग, ऋण, झंझट, परेशानियां हों, चाहे आपकी वो वाली अंदर से उत्कंठाएं हों कि आप कुछ करें, कहीं से निकलें, या कोई भय या कोई परेशानी या कोई दुविधाएं, उसके ऊपर वो आपकी विजडम जो है, समझदारी, ज्ञान आपको, चाहे वो गुरु से हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स से हो, किसी से, उससे आपको सहारा मिलेगा। प्रभु से, स्पिरिचुअलिटी से आपको सहारा मिलेगा इस महीने और आप उस अंतर्द्वंदों को पार कर पाएंगे। काम में ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी भी मैं ये कहूँगा कि कोई बहुत बड़े चेंज, बदलाव नौकरी में किसी प्रकार के करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी नौकरी जाने का खतरा, लॉस ऑफ जॉब, ये सारी चीज़ें देखिए बन रही हैं। ट्रांसफ़र हो जाए, किसी चीज़ में फंस जाएं, गलत लोगों से बिल्कुल भी मत मिलिए, गलत दोस्तों से बिल्कुल भी मत मिलिए, उनकी एडवाइस बिल्कुल भी मत सुनिए। अगर कोई शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए आपको बताते हैं वो गलत साबित होगा, उससे आप कष्ट पा सकते हैं। बॉस, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, पिता, इन सब के साथ जो है आपको बड़ा सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। किसी प्रकार से वो रुष्ट ना हो, आप कोई गलत काम उनके प्रति ना कर दें, ये आपको देख के चलना पड़ेगा। हालांकि आपकी माता जी की पोजीशन, अगर कोई उनको हेल्थ प्रॉब्लम थी वो दूर होगी। संतान पक्ष की ओर से अच्छा रहेगा। तो वहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी भी मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई भी उनको प्रॉब्लम चल रही थी, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। एजुकेशन में वो अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर मत दीजिए, अपने आप को कंट्रोल करके रखिए। किसी पैशन में, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस में, इन चीज़ों से अपने आप को डोमिनेट मत होने दीजिए। किसी चीज़ को लेके अपना प्रेम व्यवहार में आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। कोई छल कपट, कोई तेज़ी, कोई इम्पल्सिवनेस चीज़ों को खराब ही करेगी। आपको लॉजिकली रहिए, प्रैक्टिकल रहिए। जो काम करने लायक हैं, जो करे जा सकते हैं, वो काम करिए। अननेसेसरली क्रोध, परेशानी, ये सब चीज़ें फिर बाद में काफ़ी दुविधाएं उत्पन्न करती है। हाँ, अपने पेट का ख्याल अवश्य रखिए। अपने ब्लड को कोई डिसऑर्डर्स हों उनका ख्याल अवश्य रखिए। कोई एक्सीडेंट, कट, बर्न्स, इन सब का ख्याल रखिए।
कोई फ्रैक्चर्स हो, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसका अवश्य ख्याल रखिए। हालांकि प्रभु अब की बार इस महीने में आप लोगों को काफ़ी जो है हेल्प करेंगे, आपको कंट्रोल करने की ताकत देंगे। मैंने पहले ही कहा, एक समझदारी, एक ज्ञान, कोई गुरु, कोई बात आपको पता चल जाए जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी प्रकार के आप ये समझ लीजिए जुआ, सट्टा, स्पेकुलेशंस, लॉटरी, इन सब चीज़ों से बचिए। कोई भी गलत काम एडवाइजेबल इस समय नहीं है कि आप इस समय कोई भी काम करें, तो वो गलत चीज़ें हो जाएंगी। बाहर मैं ये कहूँगा कि यात्राओं का भी बहुत अच्छा समय ये नहीं है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यात्राओं में जाने से पहले हर चीज़ को ठोक पीट के देख लें तब जाएं, नहीं तो हो सकता है उसकी वजह से किसी प्रकार के लॉसेस हो जाएं या वहाँ आपकी अनबन हो जाए, कोई लड़ाई झगड़े हो जाएं, लॉसेस हो जाएं, परेशानी हो जाए, वो भी देखने का काम है। देखिए, विल पावर अच्छी रहेगी। आप किसी प्रकार की कोई बंधनों में अगर फंसे हुए थे, कभी आपको जैसे बच्चों की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, फाइनेंसिस की वजह से, वो थोड़ी सी रिलैक्स होगी। आपको कहीं आगे रोशनी दिखाई देगी जिससे आप अपने काम में लौट पाएंगे। हार्ड वर्क, पेशेंस, ये ज़रूर आपको ज़रूरी करने हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलताऊ एटीट्यूड बिल्कुल नहीं सही है इस महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये टफ टाइम है, समझदारी का टाइम है, कंट्रोल करके चीज़ें चलने का टाइम है हर तरीके से। पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म, भक्ति, रिसर्च, दूर तक जाके सोचना, गूढ़ विद्या, किसी की एडवाइस लेके तब काम करना, क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों को देख के काम करते हुए आपका धन अवश्य बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। काम करने के तरीके आएंगे, नौकरी को बचाने के, आपको वो फीलिंग आएगी कि मुझको काम को अपने फेक नहीं देना है। ये भी बहुत सुंदर बात है। किसी प्रकार का देखिए, मैंने आपको बताया है, रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, इसको जो है आप अपने अंदर मत ले आइए। क्योंकि इसकी वजह से फिर कई प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ में या किसी के साथ आप मिलते हैं उनके साथ वो रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो जितने ज़्यादा सोबर, जितने ज़्यादा शांत रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं प्रभु की कृपा से। कोई परेशानी उनको चल रही थी, अगर कोई किसी प्रकार की उनको हेल्थ प्रॉब्लम या किसी तरीके की भी चीज़ चल रही थी, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है उनके साथ। वो अपने लाइफ में अच्छा करेंगे, इन द सेंस आपके लाइफ पार्टनर अर्निंग वेल, अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का देखिए अनवांटेड काम जो हम लोग दुनिया को नहीं बता सकते हैं, उसमें है चोरी चकारी, झूठ, कोई फरेब, कोई गलत काम, कोई मैनिपुलेशन, ये सब बिल्कुल भी मत करिए। अपना ज्ञान, विद्या, धर्म लगाना है। कोई कठिन समय चल रहा है तो ज़्यादा धर्म की तरफ जाइए, ज़्यादा डीप जाइए, अपने आप को समझिए। कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई दीक्षा, इस तरफ जाइए। कोई हॉबी डेवलप करिए। अगर कोई परेशानी लग रही है, किसी से सलाह ले लीजिए, आपका उत्तम काम होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, मैं ये अवश्य कहूँगा कि इस समय कोई बहुत बड़े बदलाव नौकरी, बिजनेस, इन सब चीज़ों में नहीं ज़रूरत है। हाँ, जिनके बाहर काम चल रहे हैं, अब्रॉड काम चल रहे हैं, उनको अवश्य मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनको वहाँ से फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉरेन कनेक्शन से पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वेल्थ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समझदारी से, डिसिप्लिन से, हार्ड वर्क करके, कंट्रोल पावर करके चलेंगे तो उन चीज़ों से किसी भी प्रकार का ओवर इंडल्जेंस किसी चीज़ में मत करिए। चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे गलत आदतें हों, कोई भी इस तरीके की चीज़ों में मत पड़िए। ओवर एक्सपेंडिचर इस समय मैं नहीं कहूँगा कि आप करिए। बहुत बड़े बदलाव अपनी जगह काम करते हैं, अथॉरिटीज़, बॉस, उनसे लड़ाई झगड़ा कतई मत करिए। 15 जुलाई के बाद कोशिश करिए कि जो है आप अपने फादर, अथॉरिटीज़, इनके साथ थोड़ा जो है सामंजस्य ज़्यादा बैठा के चलें। क्योंकि कई चीज़ें दूर होंगी तो फिर से कई चीज़ें खड़ी हो जाएंगी कि कहीं डायलॉग की वजह से, बातों की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से आपका जो है डिफरेंस हो सकता है। लेकिन एजुकेशन के लिए अच्छा है। टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, अवश्य जाइए।
हो सकता है ये समय आपको जो है उसमें भी हार्ड वर्क की ज़रूरत हो। तो इस समय चीज़ें जो है थोड़ा लाइट लीजिए, इमोशंस पे बहुत ज़्यादा मत जाइए, प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहिए। फादर की कोई प्रॉब्लम थी वो अवश्य हल होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे हेल्थ से या किसी चीज़ से, लेकिन अभी भी चीज़ें थोड़ी सी उनके साथ टफ बनी हुई हैं। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं, अच्छी बनेंगी। एक तरीके से जो है आपको धर्म, ज्ञान, पेशेंस, आपकी समझदारी वापस लौटेगी, कुछ प्रॉब्लम्स दूर होंगी, कोई जो आपका माइंड एकदम से बंद गया था वो थोड़ा सा खुलेगा, आपको ज़्यादा सुंदर रोशनी प्राप्त होगी। बाकी चीज़ों में देखिए कंट्रोल करके चलिए। लाइफ पार्टनर अवश्य आपके सपोर्टिव रहेंगे, फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, घर परिवार में थोड़ी सुख शांति लौटेगी, मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी। किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है तो देखिए कोई एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में जो कोई मंदिर बना हो वहाँ जाके पूजा करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, या वहाँ जो बाहर लोग बैठे होते हैं उनको दान करना बहुत उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए इस महीने। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।